बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, इसे हमें पता करना है। तो स्टेटमेंट वन बोल रहा है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर द मास ऑफ द न्यूक्लियस ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट और दैट इज यू कैन से फॉल्स स्टेटमेंट। इसका रीजन क्या है? देखो, अगर आप ध्यान से नेक्स्ट शीट में देखो, तो हम बात करें अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई और मास नंबर के बारे में, तो यहाँ पर कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है हमने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई बी अपॉन ए डज नॉट इंक्रीज लीनियरली, इंक्रीज जो है वो लीनियरली नहीं हो रहा है, और कंटिन्यूअसली विद न्यूक्लियर मास अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीजेस फॉर लाइट न्यूक्लियाई। देखो लाइट न्यूक्लियाई, यहाँ पर ये लाइट न्यूक्लियाई है तो ये बढ़ रहा है। ओके, रीचेस अ पीक फॉर आयरन, आयरन के लिए यहाँ पर ये आयरन है, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन डिक्रीजेस फॉर हैवी न्यूक्लियाई। हैवी इसके बाद जाते हैं तो वो नीचे डिक्रीज करने लगता है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा स्टेटमेंट वन है दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर ऑल एलिमेंट्स न्यूक्लियाई with less binding energy per nucleus transform to nuclei with greater binding energy per nuclei. Yes, that is a true statement. देखो कोई भी न्यूक्लियाई जो है वो अपने को स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ ले जाने की या बेस्ट स्टेबल स्टेट में ले जाने की कोशिश करता है। तो ये क्यों कैसे करता है? देखिए क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट टू के लिए, लिखा हुआ है, न्यूक्लियाई नेचुरली टेंड टू मूव टूवर्ड्स अ स्टेट ऑफ हायर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। दिस मीन्स nuclei with lower binding energy per nuclei will undergoes nuclear transformation such as fusion। फ्यूजन किसके लिए होता है? लाइटर न्यूक्लियाई के लिए। और फ्यूजन फॉर हैवी न्यूक्लियाई टू फॉर्म आ न्यू न्यूक्लियाई विद ग्रेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई। देखिए यहाँ पर पूरा मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लें। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट टू है दैट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। ओके, और अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।